अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आईफोन जिसे पाने के लिए लोग कई हद तक गुजर जाते हैं। ये फोन नहीं बल्कि दूसरे लोगों में खुद को सबसे बरतर दिखाने वाला एक आला बन चुका है, जिसको पाने के लिए लोग कई दफा अपनी किडनी बेच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के दुनिया भर में कई केसेस सामने आ चुके हैं जहां लोगों ने आईफोन को पाने के लिए अपनी किडनी तक बेच दी। यानी लोग इसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। जिस आईफोन को पाने के लिए लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं, उसको बनाने वाली लेबर किस तरह इसको बनाकर तैयार करती है। चीन, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा आईफोन तैयार होते हैं, वहां के मजदूरों के हालात जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चीन का छिंगछाओ शहर, जिसे आईफोन सिटी भी कहा जाता है, जो चीन के दारुल हुकूमत से 600 किलोमीटर दूर है, यहाँ एप्पल कंपनी का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है। यहीं पर दुनिया भर में बेचे जाने वाले 70% आईफोन बनकर तैयार होते हैं। इस फैक्ट्री में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। जब भी आईफोन का नया मॉडल तैयार किया जाता है, तब फैक्ट्री में एक दिन में 5 लाख फोन बनाए जाते हैं। मतलब कि 1 मिनट में 350 फोन तैयार किए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो चीन में एप्पल की फैक्ट्री है, वो दरअसल एप्पल की फैक्ट्री है ही नहीं। जी हाँ, ये फैक्ट्री एप्पल की नहीं बल्कि ये फैक्ट्री फॉक्सकॉन कंपनी की है। और चीन में एप्पल के बनाए जाने वाले सभी फोन इस कंपनी में तैयार होते हैं, जो चीन में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करती है। ये कंपनी चीन में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करती है। ये आईफोन के अलावा सैमसंग, डेल, एचपी के मोबाइल फोन भी तैयार करती है। छिंगछाओ शहर को आईफोन सिटी भी कहा जाता है, लेकिन इस फोन को बनाने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब होती है। इन मजदूरों को एक ही बिल्डिंग में रखा जाता है, जहां एक कमरे में कई मजदूरों को रखा जाता है। जब ये लोग काम शुरू करते हैं तो इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मोबाइल फोन को बनाने का काम बहुत संजीदा काम होता है, जहां पर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हर मजदूर को एक ही काम करने को मिलता है, ताकि वो बगैर गलती के ही इस काम को सरअंजाम दे। चीन के एक आदमी, जिसका नाम डिजान जेंग है, जेंग एक पढ़ा लिखा लड़का है जिसने अमेरिका से ग्रेजुएट किया। ये एनजीओ चाइना लेबर वॉच में भी काम करता है। इन्होंने मजदूर बनकर उस फैक्ट्री में काम किया। कई माह काम करने के बाद वहां के कई सारे राज खोले। जेंग ने बताया कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर चिल्लाना मैनेजरों का रोज का मामूल बन चुका है। एक कमरे में 8 लोग रहते हैं। वहां एक बाथरूम को कई मजदूर इस्तेमाल करते हैं। जेंग को काम करने के लिए 3100 युआन महीने के मिलते थे, जो कि $250 बनते थे। वर्कर्स खुदकुशी जैसा कदम ना उठा पाए, इसलिए खिड़कियों में जालियां लगाई जाती हैं। यहाँ पर गुलाबी शर्ट, नीली पैंट, नीली टोपी वर्कर्स की निशानी होती है। वर्कर दिन में 12 घंटे काम करते थे और जबरन इन पर ओवर टाइम भी थोपा जाता। वर्कर किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते थे। अगर वो शिकायत करते भी थे तो घूम फिर कर वो शिकायत फैक्ट्री में ही रह जाती और एप्पल तक नहीं पहुंच पाती। जेंग ने बताया कि यहाँ पर बच्चों को भी काम पर रखा जाता है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को काम पर रखा जाता जो शक्ल से बड़े नजर आते, ताकि फैक्ट्री पर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जा सके। जी तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी।
آپ جس فون کو اپنے ہاتھ میں بڑی شان سے لیے گھومتے ہیں ان پر کسی بڑے انجینئر کے ہاتھ نہیں بلکہ عام مزدوروں کے محنت کش ہاتھ لگے ہوتے ہیں۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔